एवरीवन, वेलकम है आप सभी का यूनिक टॉपर पर। तो कैसे हैं आप सभी? तो आइए चलते हैं, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग प्रोटिस्टा से। तो सबसे पहले ये आप लोग को पता होना चाहिए कि जो प्रोटिस्टा होता है वो हमारा क्या होता है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक में आता है। क्या होता है? यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक में आता है। क्या आता है? हमारा प्रोटिस्टा। ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनाइड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइमोड्स, ये सभी के सभी किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से रॉन्ग स्टेटमेंट माई फर्स्ट ही है कि द वॉल ऑफ एटम्स आर इजली डिस्ट्रक्टिबल। गलत बात है, ये सही नहीं है। जो सही नहीं है वही हमारा क्या होगा? आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा गया है। तो ईजिली डिस्ट्रक्टिबल होता है? नहीं, आसानी से नहीं डिस्ट्रक्टिबल होता, क्योंकि मेडअप ऑफ सिलिका से बना होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? बहुत मजबूत होता है और इसको आसानी से डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। फिर हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमको गलत स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो सेल वॉल इज एब्सेंट इन अमीबा और जो है एनिमेलिया, सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमेलिया करेक्ट है। एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होता है, ये प्लांट में होता है। फिर प्रोटिस्टा हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी करेक्ट है। सम फंजाई आर एडिबल, ये भी है, सही है, मशरूम जैसे हम खाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा आपके सभी प्रोकैरियोट्स की सेल्स होती हैं। जितने प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, वो मोनेरन्स में आते हैं। तो इनके पास जब न्यूक्लियस ही नहीं होता तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से होगा? तो यही वाला आंसर आपका गलत हो जाएगा, और जो गलत है वही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है। फोर्थ नंबर पे है कि इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल शीट, मतलब कि विच फिट टुगेदर, ऐसा सेल वॉल बनता है जो एक दूसरे में क्या होता है? फिट हो जाता है। जैसे अगर आपने साबुन का बॉक्स देखा होगा, यहाँ पे साबुन रखा रहता है और ये क्या करता है? साबुन का डिब्बा इसको क्या करता है? पूरी तरह से कवर कर लेता है। तो जैसे डिब्बा एक दूसरे में कवर हो जाता है, फिर इसे निकाल के इसमें से निकल आता है। सेम टू सेम ये भी क्या होता है? जब डिब्बा का ऊपर ये वाला पोर्शन निकलता है तो ये भी निकल आता है बाहर। ठीक है ना? तो किस में होता है ये आपको बताना है। तो क्राइसोफाइट्स है। क्या है इसका एग्जाम्पल? क्राइसोफाइट्स है। ठीक है, एक दूसरे में फिट हो जाता है, निकल भी आता है। ऐसा नहीं कि उसी बीच में पड़ा रहता है, जब कंडीशन उसके अकॉर्डिंग होती है तो निकल आता है, फिर डिब्बे में जाके फिट हो जाता है। इस तरह से होता है। फिर फिफ्थ नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कॉमन अबाउट ट्रिपैनोसोमा नॉक्टिल्यूका और मोनोसिस्टिक एंड जियार्डिया। ये कि सभी के सभी क्या हैं? आपके प्रोटिस्टा हैं, सभी प्रोटिस्टा हैं। तो बताना है दीज ऑल आर यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, सभी सभी क्या हैं? यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट हैं। सारे प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर की कंडीशन में होते ही हैं, तो यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ऑक्सोस्पोर एंड हॉर्मोस्पोर्स, ठीक है, आर फॉर्म्ड रिस्पेक्टिवली, किस में होता है? तो करेक्ट आंसर यही हमारा सेवरल डाइएटम्स एंड फ्यू साइनोबैक्टीरिया। सेवरल डाइएटम, फ्यू साइनोबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, जो कि मोनेरा में रखा गया है। ये किस में आते हैं? मोनेरा में आते हैं, ध्यान रखिएगा। डाइएटम्स किस में आते हैं? डाइएटम्स हमारे प्रोटिस्टा में आते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हेन अ फ्रेश वाटर प्रोटोजोन पजिंग कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इट प्लेस इन अ कंटेनिंग मराइन वाटर वैक्यूल विल विथ, क्या होता है? मान लीजिए 2 ग्लास हैं, एक में क्या है? फ्रेश वाटर, दूसरे में क्या है? मराइन वाटर। ये अमीबा को हम फ्रेश वाटर में रखे गए हैं, अब इसको उठा के किस में रख दिए? हम मराइन वाटर में रख दिए। तो क्या होगा? तो इसके कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो नंबर में इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन नंबर, ए वाला करेक्ट होगा। उसके बाद है हमारा 8th नंबर पे है द चीफ एडवांटेज, मतलब चीफ मतलब जो मेन एडवांटेज होता है इंसिस्टमेंट, अमीबा का इंसिस्टमेंट का क्या होता है? तो ये हार्श, मतलब कितना भी फिजिकल कंडीशन सही ना हो, हार्श कंडीशन हो, उसमें इसको सरवाइव करने में हेल्प करता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? द चांस टू गेट रीड एक्यूमुलेट वेस्ट
प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं। फिर क्या है, ये वाला बी वाला करेक्ट है। द एबिलिटी टू सर्वाइव ड्यूरिंग एडवर्स फिजिकल कंडीशन। तो हाँ, एडवर्स फिजिकल कंडीशन में मतलब जो फिजिकल कंडीशन, मान लीजिए बहुत बारिश हो रही है, बहुत हाई टेम्परेचर है, बहुत कोल्ड है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करता है, उसको वो सर्वाइव करने में हेल्पफुल होता है। जैसे हम तो स्वेटर पहन लेते हैं, अब अमीबा कहाँ से स्वेटर पहने, पैरामीशियम के पास तो स्वेटर है नहीं, कहाँ से पहने, तो क्या करता है, उन सब के पास एक इंसिस्टमेंट का प्रोसेस होता है। मेनली आपको याद रखना है अमीबा में। यहाँ पे है 9 नंबर पे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस अकर्सिन। जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस होता है वो किस में होता है, तो पैरामीशियम में होता है। किलर स्ट्रेन पैरामीशियम या सिर्फ और सिर्फ पैरामीशियम हो तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा, पैरामीशियम है। ठीक है, और उसके बाद है हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पजेस कैरेक्टरिस्टिक बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यूग्लिना है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे तुर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है यूग्लिना का। तो इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है क्लोरोफिल। बहुत अच्छे से मेरा स्ट्रक्चर नहीं बना है, ठीक है, थंबनेल पे बना है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये क्या होता है यूग्लिना, जो कि इसके पास क्या होता है, प्लांट लाइक, इसके पास क्लोरोफिल होता है तो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर लेता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से कुछ छूटा है कि एक्सक्रीशन इन अमीबा। अमीबा में एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ से कुछ और है, हु डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है वो मलेरिया काज करता है, जो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। लेवेरॉन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो है आपके एग्ज़ाम के लिए। प्रोटिस्टियन जीनोम होता है, वो क्या होता है, इनका जीनोम जो होता है वो पहला ही है कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियो प्रोटीन एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म। मतलब कि इनका जो मतलब जो इनका न्यूक्लियो प्रोटीन होता है किस में एम्बेडेड होता है, मेम्ब्रेन से तो बाउंड होता है, मतलब हल्का हल्का मेम्ब्रेन होता है, लेकिन किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में ना होके साइटोप्लाज्म में होता है। 4th नंबर पे एंट अमीबा कोलाई क्या करता है, ई कोलाई हमारे अंदर भी होता है, ठीक है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं ये तो क्या कर देते हैं, डिसेंट्री, जिसको क्या कहते हैं, पेचिस या डिसेंट्री होने लगती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मेडिसिन खाते हैं, तो इनके नंबर कम हो जाते हैं। ये बेनिफिशियल भी लेकिन हार्मफुल भी ज़्यादा है, ज़्यादातर हार्मफुल हो जाता है अगर ज़्यादा नंबर में ग्रोथ कर जाए तो। यहाँ पे कि मलेरिया मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया, देखिए मलेरिया कई वजह से होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मतलब हार्मफुल होता है, बहुत खतरनाक टाइप का होता है, वो क्या होता है आपका प्लाज्मोडियम फल्सीपैरम। अगर कभी टेस्ट करवाइए, टेस्ट में प्लाज्मोडियम फल्सीपैरम आ जाए तो बहुत जल्दी से अच्छा ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मलेरिया में लोगों की डेथ होती है, ज़्यादातर मलेरिया हल्के तरह के होते हैं तो लोग लाइटली लेते हैं, लेकिन जब फल्सीपैरम होता है उसमें लोगों की डेथ हो जाती है, इसलिए बहुत सीरियसली लेके, फल्सीपैरम है तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाइए ताकि जल्दी से आप ठीक हो जाइए। ठीक है ना, इस तरह से आपको ध्यान देना है। बाकी आपके जो हैं वाइवेक्स है, ओवेल है और मलेरिया ये ठीक ठाक है, मतलब उतने खतरनाक नहीं, लेकिन ट्रीटमेंट इनमें भी करवाना ज़रूरी है। लेकिन फल्सीपैरम तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कंडीशन होता है। अगला है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन पैरामीशियम कंटेन। इसके पास माइक्रो एंड मैक्रो दो तरह का न्यूक्लियस होता है। जो माइक्रो होता है वो मेल की तरह काम करता है, और जो मैक्रो होता है वो फीमेल की तरह काम करता है। इस तरह से आपको याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़ते रहिए।